पर शुक्रिया। उधर मोदी मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े बदलाव के आसार है। कई राज्यों में बदले जा सकते प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल के आसार है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। पीएम आवास में देर रात 5 घंटे तक ये मीटिंग हुई है। तो चुनावी साल, इस बार आपको बता दें कि विधानसभा के 4 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव, उससे पहले बड़ा फेरबदल हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े बदलाव के आसार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कई राज्यों में बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक हुई है। कल शाम 5 घंटे तक ये मैराथन। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी को बड़ी रणनीति बनाई है और पार्टी ने संगठन को 3 जोन में बांटना शुरू कर लिया है। बांटकर शुरू की तैयारी और संगठन को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन में बांटा है। उत्तरी जोन में यूपी, गुजरात समेत 14 राज्य शामिल है और पूर्वी जोन में बिहार राज्य समेत 12 राज्य शामिल है। तो संगठन को नॉर्थ जोन में ये बांटा गया है। उत्तरी जोन में यूपी, गुजरात समेत 14 राज्य शामिल है। पूर्वी जोन में बिहार, असम समेत 12 राज्य शामिल है। 2024 को लेकर ये बड़ी रणनीति बीजेपी की तैयार हो रही है। कल रात पहले 5 घंटे की मीटिंग और उसके बाद से कुमार गौरव ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुमार, बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 24 को लेकर भी एक्टिव हो गई है। कल रात 5 घंटे तक मीटिंग और अब जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है, अब डिवीजन भी हो गया है। हाँ बोल, दुकान जरा बाइट कराने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में जो बदलाव का दौर है, बीजेपी और सरकार दोनों जगहों पे कहे, संगठन और सरकार में बदलाव का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए आपको बताऊं कि कल की 5 घंटे की बैठक को अगर छोड़ दे तो 55 घंटे, पिछले 10 दिन में 55 घंटे बीजेपी के आला स्तर के नेताओं की बैठक पहले हो चुकी है और उसमें संगठन को क्या रूप देना है, सरकार में क्या रूप प्रारूप रहना है, उस पर चर्चा हुई है। कल प्रधानमंत्री के साथ लगभग 5 घंटे की बैठक हुई है और एक तरह से एक बात सोर्सेज के हवाले से निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया जाएगा और अच्छे खासे, यानी बड़े स्तर का बदलाव होगा। 10 के आसपास कैबिनेट मिनिस्टर बदले जाएंगे, 20 के आसपास एमओएस जो राज्य मंत्री हैं उनको बदला जाएगा। मध्य प्रदेश भी इससे प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन में भी बदलाव होना है तो मध्य प्रदेश के कोटे से भी जो अभी मंत्री हैं उनमें से कुछ को बदला जा सकता है। मुख्य तौर पे अगर नाम लेना चाहे तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल हो सकता है इनमें से कोई एक प्रदेश में जाए, उन्हें वहां कुछ जिम्मेदारी दी जाए और किसी एक नए नेता को केंद्र में जिम्मेवारी मिले। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने की बात है मध्य प्रदेश के लिए। कुल मिलाकर तमाम जो बदलाव की जो प्रक्रिया है 24 से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है। आपको ये 17 जुलाई यानी कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, उससे पहले सरकार और पार्टी दोनों में जो परिवर्तन होना है उन सभी परिवर्तन को अमली जामा पहना दिया जाएगा। वो सब मूर्त रूप ले लेगा। मध्य प्रदेश भी राज्य है और वहां भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है बदला जाए। मध्य प्रदेश कोटे से केंद्रीय संगठन में भी एक किसी को जगह मिल सकती है और साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो जगह मिल नहीं है। तो ये फिलहाल का अपडेट है और 17 तारीख से पहले यानी मानसून सत्र शुरू होने से पहले तमाम ये जो अटकलें हैं वो सब अब परिवर्तन होकर उन पर अब विराम लग जाएगा और एक तरह से नए कलेवर में पार्टी और सरकार चुनाव में उतरेगी। जी ठीक है। अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिलाष, जिस तरीके से कुमार गौरव की तरफ से इनपुट दिया गया है कि 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स बदले जा सकते हैं और एमपी कोटे से भी ये फेरबदल के आसार है। दीपिका, इस वक्त बीजेपी जो है वो अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। लगातार हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद अब उसके संगठनात्मक परिवर्तन की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और पार्टी आलाकमान ने इसे समझ लिया है। इस वक्त मोदी सरकार बहुत कंफर्टेबली रन कर रही है केंद्र में, इसलिए सरकार से निकाल करके उन चेहरों को जो संगठन की क्षमताओं से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, अगर वापस संगठन में लगाया जाता है तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिन 2 केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे गौरव, आप जानते हैं कि उन दोनों केंद्रीय मंत्रियों
मंत्रियों का बैकग्राउंड अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, वो मध्य प्रदेश के संगठन शिल्पी कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो संगठन है, जिसे पीएम मोदी ने अब से कुछ दिन पहले की विजिट में भोपाल में कहा था अपने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई बनी है बीजेपी, तो उसमें मध्य प्रदेश के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बड़े और ऐसे मजबूत संगठन को शिल्पकार जिसका माना जाता है वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उनकी पकड़ संगठन में बहुत अच्छी है, उनका बहुत लंबा कार्यकाल, बहुत लंबा अनुभव जो है वो संगठन में बीता है। इसलिए अगर उन्हें इस वक्त मध्य प्रदेश में लाया जाता है, जहां बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है, इंटरनल सर्विस के अनुसार ये माना जा रहा है, तो इसमें कोई बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अगर बात कर ली जाए तो संगठन का उन्हें भी लंबा अनुभव है। ये दो वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश के कोटे से होते हुए संगठन को बहुत आगे तक ले गए, और इन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में अपने संगठन को स्थापित किया बीजेपी को, बल्कि केंद्र में आज जो कुछ भी बीजेपी है उसमें इन दोनों ही बड़े नेताओं का बड़ा योगदान है। ऐसे में जरूरत वक्त की जो है उसके अनुसार देखते हुए हो सकता है कि इनमें से किसी एक को लेकर के आया जाए प्रदेश में, और वहां पर संगठन में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से इस वक्त बहुत सारे अटकलों के आसार चल रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट अभी तक साफ है कि सीएम शिवराज जो हैं वो जो है उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा जाना है। ऐसे में संगठन में फेरबदल की अटकलें लगातार चल रही हैं, उसको लेकर क्या होगा नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चुनाव के पहले एक बूस्ट देने के लिए केंद्रीय स्तर के बड़े नेताओं को यहाँ पर लाने की तैयारी चल रही है, और मध्य प्रदेश में ये संभावित परिवर्तन होगा जो होगा, और ये बीजेपी के लिए बेहतर होगा क्योंकि बीजेपी के संगठन को और ज़्यादा धार मिलेगी। हालांकि उनकी संगठनात्मक जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं बहुत मजबूत चल रही हैं। मध्य प्रदेश देश का बीजेपी के लिहाज से नंबर 1 राज्य है। यहाँ पर 98% बूथ स्तर के जो कार्यक्रम हैं, जो बूथ स्तर की तैयारियां, उनको पूरा कर लिया गया है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं वीडी शर्मा और उनकी टीम को जाता है। लेकिन अब चुनाव चूंकि माना जा रहा है कि बहुत पिछले चुनाव में आपने देखा था कि सत्ता से बाहर हुई थी बीजेपी, तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस वक्त और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। जो केंद्रीय आला कमान है वो कहीं ना कहीं केंद्र के मंत्रियों को निकाल कर वहाँ पहुँचा सकता है। ठीक है, तो इस फेरबदल के बाद देखना होगा कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल कुमार जी और अभिलाष जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।